हेलो स्टूडेंट, बीए सेकेंड ईयर, पेपर उनका है सेकेंड। और हमारा जो टॉपिक है वो है वेदांत दर्शन और शिक्षा। हम लोग ने इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने वेदांत दर्शन के बारे में पढ़ा है कि वेदांत दर्शन क्या है, वेदांत दर्शन और शिक्षा का जो विचार है, जो वेदांत दर्शन यानी कि शंकराचार्य ने उनके जो शैक्षिक विचार हैं उनको हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में पढ़ा है। और उनके जो शैक्षिक विचार में उन्होंने शिक्षा के अर्थ के बारे में क्या बताया है, शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ये चीजें हमने इससे पहले ने वीडियो में पढ़ी है। अब हम लोग आज देखेंगे कि वेदांत दर्शन में उन्होंने शिक्षण विधियां किस प्रकार की बताई है। तो शिक्षण विधियों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो ज्ञान और ज्ञान प्राप्ति के साधनों के संबंध में शंकर ने विस्तृत चर्चा की है और इस संबंध में उनके विचारों का जो सार है वो इस प्रकार से है कि उन्होंने जो शिक्षण विधि में सबसे पहली चीज कही है कि ज्ञान प्राप्त करने के जो उपकरण है वो होने चाहिए। उन्होंने कहा कि शंकर ने कहा कि ज्ञान प्राप्ति के जो उपकरण है उनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला तो ब्रह्मा उपकरण और दूसरा आंतरिक उपकरण। तो ब्रह्मा उपकरण यानी कि ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया, उनके बारे में उन्होंने चर्चा की। और जो आंतरिक उपकरण यानी कि मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये उन्होंने आंतरिक उपकरण के अंतर्गत रखा। तो उन्होंने कहा ये जो दो उपकरण है, ब्रह्म उपकरण और आंतरिक उपकरण, वही ज्ञान प्राप्ति के जो मेन उपकरण है। उन्होंने कहा कि जो चित्त की अलग अलग सत्ता उन्होंने मानी है। उन्होंने उनका स्पष्टीकरण है कि इंद्रियां किसी भी वस्तु अथवा क्रिया के प्रति तभी क्रियाशील होती हैं जब मन उनके तथा वस्तु अथवा क्रिया के बीच संयोजन करता है। बुद्धि इसमें काट छाट करके उसे अहम से जोड़ती है और अहम से ज्ञान अथवा क्रिया चित्त व अंकित होती है और चित्त से आत्मा को प्राप्त होती है। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के दो उपकरण बताए, ब्रह्म उपकरण और आंतरिक उपकरण। उन्होंने आंतरिक उपकरण के अंतर्गत मन, बुद्धि और अहंकार और चित्त यानी कि मन को माना है और ब्रह्म उपकरण के अंतर्गत उन्होंने ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को माना है। उन्होंने ज्ञानेंद्रिया जो हमारी है यानी जो कर्मेंद्रिया है उनको हमने माना। और उन्होंने कहा कि मन तथा वस्तु अथवा क्रिया के बीच ये संयोजन करते और बुद्धि उसमें जो काट छाट करके उसके अहम से जोड़ती है। और उन्होंने अहम से ज्ञान अथवा क्रिया चित्त पर अंकित होती है और चित्त से आत्मा की प्राप्ति होती, इसके बारे में उन्होंने कहा। उसके अलावा उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत बताए। उन्होंने कहा कि ज्ञान के 4 स्रोत उन्होंने माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और तर्क। उन्होंने कहा कि इंद्रियां जो है वो प्रत्यक्ष को ये तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक आत्मा द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो जाता। अनुमान में वे पूर्व अनुभवों के आधार पर नए अनुभवों को तर्क द्वारा स्वीकार करने की बात करते हैं। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के जो स्रोत बताए हैं वो कौन से बताए हैं, 4 स्रोत बताए। प्रत्यक्ष यानी कि जो चीज हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती है, अनुमान यानी कि उन्होंने अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर जो नए अनुभवों का अनुमान लगाया है वो, उसके अलावा शब्द और तर्क, ये 4 चीजों को उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत बताया। उन्होंने कहा इन्हीं चीजों के आधार पर मनुष्य जो है वो ज्ञान प्राप्त करता है। उसके अलावा उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के सोपान बताए हैं। क्या उन्होंने कहा कि उन्होंने 3 सोपान बताए हैं, श्रवण, मनन और हमारा जो है निध्यासन। उन्होंने कहा कि श्रवण यानी कि जो गुरु के मुख से जो चीज हम उपदेश सुनते हैं, गुरु के मुख से जो हमारे उपदेश है, उपनिषद एवं गीता आदि ग्रंथों का जो चीज हम गुरु के मुख से जो हम चीजें सुनते हैं, उन चीजों को सुनने के बाद हम उसका मनन करते हैं यानी कि हम उसका चिंतन करते हैं, अपने विचार करते हैं। उस अध्ययन द्वारा जो भी हमने प्राप्त ज्ञान किया उस पर हम चिंतन करते हैं और उसके अलावा उस चिंतन को हम जब उसका अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तभी हमारा जो ज्ञान है वो पूर्ण माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि जो भी हमारी शिक्षण विधि है वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि श्रवण, मनन और निध्यासन, ये 3 चीजें मनुष्य के जीवन में होनी चाहिए। उन्होंने
ज्ञान के ये 3 सोपान ही बताए। उन्होंने कहा है कि श्रवण क्या, यानी कि सुनना, और सुनने से क्या मतलब है कि उपनिषद एवं गीता आदि ग्रंथों को गुरु के द्वारा, गुरु के मुख से सुनना, और उन चीजों को जब हम उन विचारों को सुनते हैं तो उन उन सुनी हुई चीजों का या श्रवण अथवा अध्ययन द्वारा प्राप्त ज्ञान पर हमें चिंतन करना चाहिए, और निध्यासन यानी कि प्राप्त ज्ञान का नित्य चिंतन एवं प्रयोग करना चाहिए। ये श्रवण अथवा अध्ययन के पश्चात प्राप्त ज्ञान पर अधिकारी विद्वानों के साथ साथ वाद विवाद को भी बहुत अच्छा मानते थे। उन्होंने कहा जो शिक्षण विधि में हमारे वाद विवाद भी होने चाहिए। उसके अलावा उन्होंने चौथी चीज हमारी बताई कि ज्ञान प्राप्त करने की कुछ विधियां हैं। उन्होंने कहा कि शंकर के शिक्षण एवं सीखने से संबंधित उपरोक्त तथ्यों और उनके द्वारा जो ग्रंथ है, रचना शैली है, उस पे उन्होंने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने की कुछ विधियां हैं। उसमें सबसे पहली विधि उन्होंने बताई कि प्रत्यक्ष विधि, यानी कि जो हमें अपने इंद्रियों के द्वारा जो हमें दिखाई दे रहा है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त को उन्होंने आंतरिक उपकरण माना है। उन्होंने कहा कि व्यवसायिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष विधि के वो समर्थक थे। उन्होंने कहा इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को तभी सत्य मानते थे जब वो तर्क की कसौटी पर सत्य हो और अंत में आत्मा द्वारा प्रत्यक्ष हो। शंकर द्वारा जो विकसित जो प्रत्यक्ष विधि वर्तमान प्रत्यक्ष विधि से एकदम भिन्न है। उन्होंने इससे बहुत अच्छा स्तर की विधि उन्होंने माना। उन्होंने कहा इंद्रियों द्वारा जो इंद्रियों को ज्ञान प्राप्त करने के उन्होंने व्याय उपकरण माना है, और चित्त मन बुद्धि और अहंकार को उन्होंने आंतरिक उपकरण माना। उन्होंने कहा जो चीज हमें इंद्रिया या इन चीजों के माध्यम से जो चीज हमें ज्ञान प्राप्त होती है वो हमारी प्रत्यक्ष विधि है। दूसरी उन्होंने विधि बताई है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि को उन्होंने समस्या समाधान विधि का संयुक्त रूप माना है। उन्होंने कहा कि शंकर ने कि प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा श्रोता ने उन्होंने कहा कि जो भी श्रोता है, जो सुनने वाला है, और जो वक्ता है, वो जो भी श्रोता की जो समस्या है, वक्ता उसकी समस्याओं का समाधान करे। यही हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। तो यानी कि जो हमारी प्रश्नोत्तर विधि के संबंध में शंकर द्वारा जो विकसित प्रश्नोत्तर विधि है वो वर्तमान प्रश्नोत्तर विधि एवं समस्या समाधान विधि दोनों का संयुक्त रूप है। उसके अलावा उन्होंने उपदेश विधि के बारे में भी, यानी कि जो व्याख्यान विधि है या उपदेश विधि है, उसको भी उन्होंने शिक्षण विधि माना है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने शंकर ने अपने मत का प्रतिपादन सामान्यतः उद्देश्य जो उपदेश द्वारा करते थे। लेखन में भी उन्होंने इस विधि का प्रयोग किया है। उन्होंने उपदेश करते समय वे विचार विमर्श करते थे, शास्त्रार्थ करते थे एवं शंकाओं का समाधान करते थे, और आवश्यकता पड़ने पर निर्देशन का भी कार्य करते थे। इससे ये निश्चित रूप से स्पष्ट है कि उपदेश विधि वर्तमान उद्देश्य विधि से भिन्न है। अगली विधि उन्होंने बताई व्याख्या विधि। व्याख्या विधि में शंकर ने ब्रह्म सूत्र उपनिषदों और गीता के जो भाष्य किए हैं वो इसी विधि में किए हैं। उन्होंने इसे भाष्य विधि भी कहा है। इस विधि में किसी विद्वान द्वारा अभिव्यक्त विचारों को सरल एवं बोधगम्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है एवं उपमा तथा दृष्टांतों द्वारा उन्हें स्पष्ट किया जाता है। साथ ही उनके गुण दोषों को भी स्पष्ट किया जाता है और अंत में प्रत्यय स्पष्ट भी किए जाते हैं। उसके अलावा उन्होंने स्वाध्याय विधि यानी कि स्वयं अध्ययन की विधि को भी बताया। शंकर ने अपने अल्प जीवन में जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया था वह वेद उपनिषद एवं गीता आदि ग्रंथों के स्वाध्ययन द्वारा प्राप्त किया था। इसीलिए उनका स्पष्ट रूप से स्वाध्याय यदि एकाग्रता के साथ किया जाए तो उनके द्वारा कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि स्वाध्याय जो है अंतः प्रेरित होता है, यानी कि अंदर से जब मनुष्य प्रेरित होकर के अध्ययन प्राप्त करता है तो वो स्वाध्याय विधि कहलाती है। उसके बाद उन्होंने अपवाद विधि के बारे में भी उन्होंने कहा। शंकर ने अपनी रचना जो विवेक चूड़ामणि और उपदेश शास्त्री में ब्रह्म ज्ञान कराने हेतु इस विधि का भी प्रयोग किया है। उन्होंने ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए प्रपंच का सहारा लिया। सर्वप्रथम आत्मा के ऊपर देह धर्मों का आरोप किया। उन्होंने यह भी बताया कि आत्मा ही शरीर मन बुद्धि आदि सब कुछ है। उन्होंने इसे अध्यारोप कहा है। इसके बाद विभिन्न युक्तियों द्वारा आत्मा में आरोपित धर्म को आत्मा से भिन्न भी सिद्ध किया है और इसे वो अपवाद कहते हैं। इसलिए अध्यारोपण और अपवाद विधि का भी उन्होंने समर्थन किया। उसके अलावा उन्होंने श्रवण मनन और निध्यासन विधि का भी प्रयोग किया।
उन्होंने कहा कि गुरु के मुख से जो भी हमारे वेद उपनिषद एवं गीता आदि का जो प्रवचन है उसको सुनकर श्रवण करना चाहिए, फिर उसे चिंतन करना चाहिए और उसके बाद जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हो उसका हमें अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। तो इन सभी शिक्षण विधियों का भी उन्होंने शंकर ने अपनी विचारों में उन्होंने इन शिक्षण विधियों को बताया। उसके अलावा अगर हम कह सकते हैं कि शिक्षण संबंधी शंकर के इन विचारों को यदि हम आज की भाषा में कहना चाहे तो ये हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो शिक्षण संबंधी विचार थे वो इस प्रकार थे कि इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान, उसके अलावा उन्होंने दूसरी बात कही कि इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष का पूर्व ज्ञान के आधार पर अनुमान लगाना। तीसरी चीज उन्होंने कही कि शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त ज्ञान का श्रवण अथवा अध्ययन, जो भी हमें गुरु के मुख से जो शब्द निकलते हैं उनका हमें श्रवण करना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए। उसके अलावा उपरोक्त में से किसी भी प्रकार से प्राप्त ज्ञान पर चिंतन करना चाहिए, वाद विवाद एवं बौद्धिक तर्क करना चाहिए। अगला उन्होंने कहा कि प्राप्त ज्ञान का नित्य प्रयोग करना चाहिए, जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है, जो भी हमने श्रवण मनन किया है उसका हमें अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए और सत्य का चयन, असत्य का त्याग करना चाहिए। उसके अलावा शंकराचार्य ने अनुशासन, ये तो थी उनकी शिक्षण विधियां। उसके बारे में उन्होंने शंकराचार्य ने अनुशासन के बारे में भी अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि अनुशासन में जो बालक की जो प्रकृति होती है उसकी 4 अवस्थाएं होती है। पहली उन्होंने बताई क्षिप्त। उन्होंने इस अवस्था को कहा कि जब इस अवस्था में बच्चा जो है वो अपनी इंद्रियों के अधीन रहता है और किसी भी वस्तु, क्रिया या विचार पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, किसी भी चीज पर वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता और वो बच्चा अपनी इंद्रियों के अधीन होता है। दूसरी उन्होंने अवस्था बताई है विक्षिप्त। यह वह अवस्था उन्होंने बताई कि जब बच्चा अपनी इंद्रियों पर कुछ नियंत्रण करने लगता और किसी वस्तु, क्रिया अथवा विचार पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है थोड़े समय के लिए। तीसरी उन्होंने अवस्था बताई है मुधा। मुधा या वो उन्होंने इस अवस्था को बताया कि इसमें बालक क्या है, अपनी इंद्रियों पर काफी नियंत्रण हो जाता है परंतु वो आलस्यवश किसी भी चीजों पर ध्यान नहीं कर पाता केंद्रित। और लास्ट उन्होंने बताई एकाग्रता। यह वह अवस्था उन्होंने बताई कि जब बच्चों की इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त सभी पर आत्मा का नियंत्रण होता है, कि यानी मनुष्य अपनी इन सभी चीजों पर अपनी आत्मा का नियंत्रण कर सकता है। ये उन्होंने अनुशासन के बारे में बताया कि मनुष्य की ये जो बालक की जो प्रकृति की ये 4 अवस्थाएं होती हैं और इन्हीं अवस्थाओं के अनुसार मनुष्य जो है अनुशासित होता है। और धीरे धीरे जब मनुष्य जब इन अवस्थाओं से गुजरता है और धीरे धीरे करके वो शंकर के अनुसार जो बच्चा इनमें से जिस स्तर पर होता है वह उसी कोटि में अनुशासित कहा जाता है। जब वो इन अवस्थाओं में होता है, यदि क्षिप्त अवस्था में होता है तो वो इसी अवस्था के जो भी उनके अपनी इंद्रियों के अधीन होता और किसी विचारों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता तो भी वह अनुशासित होता है। यानी इन चारों अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से अलग अलग कोटि में अनुशासित कहा जाता। तो ये तो चीजें थी कि शंकराचार्य ने अनुशासन के बारे में अपने क्या विचार प्रकट किए हैं। धन्यवाद।